AKTU बीटेक फर्स्ट ईयर मैथ्स 2 की यूनिट 3 के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। कुछ टॉपिक्स जो बच जा रही हैं उनको हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, जैसे फूरियर सीरीज ट्रांसफॉर्म, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग। फूरियर सीरीज की हम लोग बात करते हैं तो जो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं वो ऐसे फंक्शन होते हैं, वो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं। अगर हम लोग अज्यूम करें कि हमारा इंटरवल टी के बराबर है तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी जो होगा वो एफ एक्स के बराबर होगा। जैसे हम लोग साइन एक्स और कॉस एक्स की बात करें तो इनके लिए 2 पाई इनका पीरियड होता है, यानी साइन जीरो की वैल्यू जो होगी वहीं साइन जीरो प्लस 2 पाई की वैल्यू होगी, वहीं साइन 2 पाई प्लस 2 पाई यानी साइन 4 पाई की वैल्यू होगी। ऐसे चलता है। तो जब भी हमारा फंक्शन पीरियोडिक होगा, किसके अंदर बेसिकली कुछ मान लेते हैं जैसे सी से लेके सी प्लस 2t के बीच में, यानी सी कोई कांस्टेंट है तो उसके बीच में एक्स जब लाई करेगा, कहने का मतलब ये होगा कि जैसे मानते हैं 2 से लेकर के 2 प्लस 2 पाई के बीच में, कहने का सिंपल हम लोग इसको समझेंगे तो यहाँ पर बेसिकली समझने का मतलब ये है कि अगर हमारा फंक्शन पीरियोडिक होगा एक पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में, और वो इंटरवल क्या होगा सी से लेकर के सी प्लस 2t, तो उसके केस में हम लोग फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस सिग्मा करेंगे n इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी ए एन कॉस एन पाई एक्स ओवर एल प्लस n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी सिग्मा ही करेंगे बी एन साइन एन पाई एक्स ओवर एल। अगर हमारा फंक्शन पीरियोडिक है और उसके पीरियड की जब हमने बात की थी एक्स की वैल्यू जो वो सी से लेकर के सी प्लस 2t या फिर सी प्लस 12 बोले, तो उसके केस में बेसिकली हम लोग जब पीरियड कैलकुलेट करेंगे तो उसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, यानी सी प्लस 12 माइनस सी करेंगे जो कि 2 इंटू एल के बराबर आएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसके केस में हम लोग एल ओ आई यानी कि बेसिकली 2l को हम लोग क्या ले लेंगे, एल जो है वो हाफ पीरियड होगा और 2 इंटू एल जो करेंगे वो बेसिकली हमारा कंप्लीट पीरियड हो जाएगा। तो हमने बेसिकली फूरियर सीरीज के अंदर जो एफ एक्स का एक्सपेंशन का फॉर्मूला देखा था, उसके अंदर ए नॉट ए एन और बी एन तीन कोफिशिएंट्स देखे थे, या फिर बोले तो कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यू को आप एज इट इज याद कर लें, क्योंकि आप याद करेंगे तभी जा करके सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम ईजीनेस होगी। देखिए फूरियर सीरीज के अंदर पहले टाइप का क्वेश्चन जो होगा उसके अंदर बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, जो एफ एक्स हमने पढ़ा था सी प्लस 2 एल के बारे में, तो सी जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो जीरो से लेकर के हम लोग 2 पाई तक इसके वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो इसके केस में हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब करेंगे तो उसकी वैल्यू बेसिकली क्या आ जाएगी, जो पीरियड होगा वो बेसिकली क्या होगा 2 पाई माइनस जीरो, यानी कि 2 पाई के बराबर। और हमने पिछले पेज में देख रखा है कि जो 2l होता है वो t के बराबर होता है, तो 2l इज इक्वल टू 2 पाई करेंगे, l इज इक्वल टू पाई। अब l की वैल्यू क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं ये आपको राइट साइड में दिख जाएगा, क्योंकि फूरियर सीरीज के अंदर हमें l की वैल्यू को ही यूज करना होता है। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि टाइप 1 जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे फूरियर सीरीज फॉर द पीरियड 2 पाई। अब हम लोग क्या करेंगे, एल की जगह पर हम लोग पाई जब पुट करेंगे तो नीचे आपको दिया गया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस सिग्मा ए एन कॉस एन एक्स प्लस सिग्मा बी एन साइन एन एक्स, इसके बराबर हम लोग को वैल्यू मिलेगी। हम लोग फूरियर सीरीज के अंदर टाइप 2 के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। इसके अंदर बेसिकली हमें x जो होगा वो 0 से लेकर के 2 के बीच में दिया जाएगा। तो t को हम लोग कैलकुलेट करने सिंपल तरीके से जानते हैं, जो t होता है वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के बराबर होता है। ठीक है, तो इसके केस में अब हम लोग क्या जानते हैं कि जो 2l, जहाँ पर कि l जो होता है वो हाफ द पीरियड होता है, तो 2l जो होता है वो t के बराबर होता है। यहाँ से l की वैल्यू 1 आएगी। फूरियर सीरीज एक्सपेंशन के अंदर आप l की वैल्यू को 1 डालें, आपको पता चलेगा कि ये जो एक्सपेंशन यहाँ पर दिया गया है लेफ्ट साइड में वो आएगा। कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, कॉस एन पाई की वैल्यू -1 टू द पावर n होती है, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है और कॉस n प्लस 1 पाई की वैल्यू -1 टू द पावर n प्लस 1 होती है। आप इसको लिख लें और याद कर लें, ये सबसे ज़रूरी है क्योंकि एक्सपेंशंस के दौरान इसकी ज़रूरत पड़ेगी इंटीग्रेशन के अंदर। फूरियर सीरीज के अंदर ऐसे इंटीग्रेशन काफ़ी बार बनेंगे, इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साइन 3x dx, इसके लिए आप आइलट प्रिंसिपल का यूज कर सकते हैं, यानी सबसे पहले इन्वर्स को इंटीग्रेट करेंगे, यानी इन्वर्स को यूज करेंगे। इन्वर्स की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी, ऐसे बोल सकते हैं, फिर लॉगरिदमिक, फिर अलजेब्राइक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक और फिर एक्सपोनेंशियल। तो एक्स स्क्वायर साइन 3x के अंदर एक्स स्क्वायर जो है वो अलजेब्राइक है, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक से पहले आता है, यानी एक्स स्क्वायर को हम लोग बेसिकली क्या यूज करेंगे, अलजेब्राइक की तरह। अब फॉर्मूला याद रखें, फर्स्ट फंक्शन जो कि बेसिकली एक्चुअल एक्स स्क्वायर उसको लिखेंगे इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब इस वाले को हम लोग यूज करेंगे अगले टर्म के लिए, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉस 3x/3, फिर ऑल्टरनेट साइन लिखेंगे प्लस माइनस, ऐसे याद रखें, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट जो कि बेसिकली 2x का डिफरेंशिएशन 2
इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी कि माइनस साइन 3x/3 स्क्वायर जो है उसको ओवरऑल हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। उसके बाद जब हम लोग डिफ्रेंसिएशन वापस से करेंगे तो 2 का 0 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर हम लोग रुक जाएंगे। तो याद रखें, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर माइनस साइन, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर प्लस साइन, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। फर्स्ट एक्स स्क्वायर को ऊपर न लें, एक्स स्क्वायर लें, फिर उसके बाद उसको डिफ्रेंशिएट करें तो 2x, तो फर्स्ट ट्रीट करें एक्स स्क्वायर को, फिर फर्स्ट ट्रीट करें 2x को, फिर ऐसे आगे बढ़ते जाएं जैसा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशंस भी, डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको शायद याद होंगे, समझ लेते हैं वापस से। जैसे बेसिकली a जो हमारे पास -a से लेकर के प्लस a तक हमें बेसिकली fx dx को इंटीग्रेट करना है। तो इवन फंक्शन जब हम लोग ले लेंगे तो उसके केस में हम लोग सिंपल इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के a fx dx का, और ऑड फंक्शन के केस में ये वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि ऑड फंक्शन के केस में होता क्या है ना, -a से 0 और 0 से लेकर के ए, दो इन लिमिट्स में हमें वापस आना होता है, जिसको कि हम लोग आगे समझते हैं। तो बेसिकली -2 से लेकर के 2 तक हमें जब बेसिकली इंटीग्रेट करना है तो इवन फंक्शन के अंदर बेसिकली हम लोग जानते क्या हैं, जो बात मैंने पहले बोली उसको हम लोग समझ लेते हैं। इवन फंक्शन के अंदर f ऑफ -x जो होता है वो f ऑफ x के बराबर ही होता है, मतलब दोनों की वैल्यूज सेम होती हैं। जबकि ऑड फंक्शन के अंदर f ऑफ -x जो होता है वो माइनस ऑफ f के बराबर होता है। अब समझते हैं, -2 से 2 के बीच में जब इंटीग्रेट करना है तो हम लोग -2 से 0 और 0 से 2 के बीच में हम लोग दो तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। तो याद रखने वाली बात क्या है कि f ऑफ -2 जो होगा वो f ऑफ 2 के बराबर ही हो जाएगा इवन फंक्शन के लिए, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2 तक किसका, इवन फंक्शन fx dx का। जबकि ऑड फंक्शन के केस में क्या होगा, -2 से 0 और 0 से 2 जब हम लोग लिखेंगे तो -2 वाला जो इंटीग्रेशन होगा, मतलब -2 से लेकर के 0 तक का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा किसका, f ऑफ x dx 0 से लेकर के 2 के बीच में। तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। आप राइट साइड में देख भी सकते हैं कि जो इवन फंक्शन होती हैं वो बेसिकली सिमेट्रिकल अबाउट द वाई एक्सिस होती हैं। तो एक तरीके का ही वैल्यू बेसिकली होगा, तो इंटीग्रेट करेंगे तो एक बड़ी एरिया जैसे बेसिकली हम लोग देख सकते हैं आ जाएगी। जबकि ऑड फंक्शन जो होते हैं उनके अंदर पॉजिटिव के लिए नेगेटिव वैल्यू आती है, मतलब अगर 1 पर प्लस कुछ वैल्यू आ रही है तो -1 पर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो 1 और -1 वाली वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी, जिसकी वजह से ओवरऑल इंटीग्रेशन जो आ जाता है वो 0 आ जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं। अब हम लोग बेसिकली फूरियर सीरीज के रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, और कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको ये समझ में नहीं आती है तो हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बट एज अ रेफरेंस मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूँ। जैसे दिया गया है हमें, ऑब्टेन फूरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट f(x) इज इक्वल टू 1/4 पाई -x का होल स्क्वायर इन द इंटरवल 0 से लेकर के 2 पाई। अब देखें 0 से लेकर के 2 पाई जो दिया गया है तो ये बेसिकली टाइप 1 का क्वेश्चन है, और टाइप 1 का क्वेश्चन है तो मैंने क्या बोला था, 0 से लेकर के x लेस देन 2 पाई जब होगा तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, जो हमारे पास t होगा वो क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस 0। तो यहाँ पर से जो बेसिकली 2l, l क्या है, हाफ ऑफ द पीरियड, तो 2l जो होगा वो 2 पाई के बराबर हो जाएगा, यानी l की वैल्यू पाई आ जाएगी हमारे पास। अब देखते हैं क्या हमने इस तरीके से किया है। पहले हम लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो t की वैल्यू हमने बेसिकली क्या लिखा है, 2 पाई माइनस 0 यानी कि 2 पाई, 2l इज इक्वल टू 2 पाई यानी l इज इक्वल टू पाई। तो ये स्टैंडर्ड स्टेप है जिसको कि आपको फॉलो करना है। जब आप ये फॉलो कर लें तो अब आप देखें कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है। जो भी आपसे क्वेश्चन में रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा उसको हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है कि हमें ये बताना है कि 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस ऐसे बेसिकली जो वैल्यूज आएंगी उनकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, पाई स्क्वायर अपॉन 6 के इक्वल हो जाएगी। समझ रहे हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमने ये तो कैलकुलेट कर लिया, तो फूरियर सीरीज का जो एक्सपेंशन होता है उसके बारे में हम लोग ये जानते हैं कि जो f(x) होता है वो a0/2 प्लस सिग्मा an करके कुछ ऐसे होता है l। तो हमने देखिए यहाँ पर जो बोला था ना, l की वैल्यू हमने इसीलिए यहाँ पर निकाल रखी थी, क्योंकि l की वैल्यू हमें ज़रूरत पड़ेगी जो कि हाफ द पीरियड होता है। ठीक है। अब हम लोग बेसिकली f(x) हमने ये भी देख रखा था कि l की वैल्यू जब हम लोग इसके अंदर पाई डालेंगे तो पाई से पाई, यहाँ से एक पाई ये इससे कट जाएगा, ये वाला पाई इससे कट जाएगा, तो हमारे पास जो एक्सपेंशन होगी वो और ज़्यादा सरल एंड सिंपल हो जाएगी। तो कैसे देखते हैं, देखिए f(x) की वैल्यू a0/2 प्लस यहाँ पर an cos nx प्लस bn sin nx इसके बराबर आ रही है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रोसेस ये होता है कि a0, ऐसे बोलें तो a0 लिख देता हूँ थोड़ा इधर, a0 an और bn, ये जो तीन कांस्टेंट हैं इन्हें हमें कैलकुलेट करने में आती है थोड़ी सी दिक्कत, इसके लिए हमें करनी होती है प्रैक्टिस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो a0 है हमारे पास उसको हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, a0 जो हमारे पास है
उसको हम लोग कर लेते हैं कैलकुलेट। ठीक है, तो ए नॉट के लिए हम लोग जानते हैं 1/L इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई एफ एक्स डी एक्स आता है। ठीक है, तो यहाँ पर से जो हमारे पास एफ एक्स है वो इस एफ एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर रखी है, और हमारे पास जो लिमिट है वो भी हमने यहाँ पर पुट कर रखी है 0 से लेकर के 2 पाई के बीच। अब देखिए यहाँ पर जो पाई माइनस एक्स स्क्वायर है इसको हम लोग कर लेंगे एक्सपेंड, क्योंकि इंटीग्रेशन हमारे लिए उस केस में हो जाएगा ज़्यादा आसान। तो जब पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर को हम लोग बेसिकली ओपन करेंगे या फिर बेसिकली अलजेब्राइक फॉर्मूले से जब एक्सपेंड करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर से, तो हमें बेसिकली मिलेगा पाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 पाई एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, पाई स्क्वायर के साथ बेसिकली एक्स आ जाएगा इंटीग्रेशन में, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस 2 पाई एक्स है तो माइनस 2 पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और 1/4 पाई तो बाहर देख ही रहा है कि कैसे इंटीग्रेशन हो रहा है। यहाँ पर से 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद बेसिकली क्या होगा कि हम लोगों के पास जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट की जो वैल्यूज हैं उनको हम लोग करेंगे पुट। तो यहाँ पर 1/4 पाई 2 पाई क्यूब प्लस 8 पाई क्यूब बाई 3 माइनस 4 पाई क्यूब बाई 3, यहाँ पर हम लोग बेसिकली माइनस करके ये भी पुट कर सकते हैं 0 प्लस 0 माइनस 0, यहाँ पर बेसिकली माइनस 0 वाली वैल्यू पुट की, जो कि किसके बराबर आ रही है, ओवरऑल 0 के बराबर, इसलिए हमने डायरेक्ट इसको ऐसे लिख लिया है। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं 1/4 पाई। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्यूब में है तो एक जो ये पाई है इससे बेसिकली कट जाएगा, यानी ऊपर पाई स्क्वायर बचेगा और नीचे 6 बचेगा, यानी ए नॉट की जो वैल्यू होगी वो पाई स्क्वायर बाई 6 के इक्वल आ जाएगी। तो ए नॉट की वैल्यू को हमने कर लिया कैलकुलेट, किसके थ्रू, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर हमने आइलेट प्रिंसिपल का यूज किया, और जो इंटीग्रेशन का तरीका हमने समझा था उसका यहाँ पर बेसिकली यूज आया। अब हम लोग ए एन की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसका फॉर्मूला यहाँ पर है 1/L इंटीग्रेशन एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स ओवर एल डी एक्स, और यहाँ पर बेसिकली हम लोग लिमिट को पुट कर देंगे। तो जो ए एन की वैल्यू है वो यहाँ पर बेसिकली क्या दी गई है, ए एन की जो वैल्यू है वो बेसिकली 0 से लेकर के 2 पाई एफ एक्स की वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट किया है, और एल की वैल्यू जो हमारे पास पाई है यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो जैसे ही हम पुट करेंगे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास बेसिकली एक ऐसा कुछ आ जाएगा जो कि हमें इस तरीके से इंटीग्रेट करने के लिए आएगा। और यहाँ पर ये देख सकते हैं ये अलजेब्राइक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो आई लेट के थ्रू सबसे पहले हम लोग अलजेब्राइक को करेंगे सॉल्व, और फिर बेसिकली मतलब इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, और इसको देंगे सेकंड प्रायोरिटी, ये हो गया। अब हम लोग जानते हैं ये फार्मूला नहीं, एक बेसिकली चालीसे की तरह है इंटीग्रेशन के लिए। फर्स्ट फंक्शन जो है जिट लिखेंगे इनटू, बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कॉस एन एक्स का बेसिकली हो जाता है साइन एन एक्स अपॉन एन, माइनस यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन, फिर ये माइनस हो गया, फिर प्लस, यहाँ पर बेसिकली इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे और फिर इसका इंटीग्रेशन। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वो 0 के बराबर आने लगेगा, इसलिए हम लोग इतनी वैल्यू तक कैलकुलेट कर लेंगे। इंटीग्रेशन तो कर लिया। अब सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है इस प्रोसेस के दौरान, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो वैल्यू हमारे पास ओवरऑल आ रही है इस पर ये लिमिट ज़रूर पुट करना, आप याद रखें 0 से लेकर के 2 पाई, इसलिए मैंने इसको रेड कलर के अंदर लिख रखा है। अब जब हम लोग पुट करेंगे तो पुट करने का एक स्टैंडर्ड तरीका क्या है जिससे गलती ना हो, उसके लिए हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, तो पुट करने के लिए बेसिकली यहाँ पर लिख रखा है, सबसे पहले हम लोग एक पूरे के पूरे एक्सपेंशन में 2 पाई की वैल्यू को पुट करेंगे। तो ये जो 2 पाई की वैल्यू है ये पुट कर दिया हमने, जिसको कि हमने 1 नाम दे दिया है, और फिर हमने बेसिकली क्या किया, 0 पुट कर दिया, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पर साइन एन पाई की वैल्यू ये दी गई है, साइन 2 एन पाई की ये, साइन एन की वैल्यू ये याद रखें आप, ये मैं ऐसे याद रखता हूँ बेसिकली साइन 0 ऐसे 0 -1 और 0, ये बेसिकली साइन, एक साइन पाई की वैल्यू, ये कॉस पाई की वैल्यू, और ये टेन पाई की वैल्यू, 0 -1 0। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली कर लिया। अब देखिए जब हम लोग 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो कुछ टर्म साइन 0 वाले टर्म्स बेसिकली क्या हो जाएंगे, और साइन 2 एन पाई वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो 1 और 2 को जब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से बेसिकली हमारे पास आएगा, तो 1/4 पाई और 2 पाई अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2 पाई अपॉन एन स्क्वायर, दस वैल्यू ऑफ ए एन, यानी ए एन की वैल्यू जो हो जाएगी वो 1/n² के इक्वल आ जाएगी। अब हम लोग बी एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसी तरीके से, बेसिकली स्टैंडर्ड फार्मूला है 1/L इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2 पाई एफ एक्स साइन एन पाई एक्स ओवर एल डी एक्स। यहाँ पर एल की वैल्यू को पाई पुट करेंगे, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आप याद करें, सबसे पहले टी निकालना है, टी के बाद ए नॉट, फिर ए एन और फिर बी एन, इसके अंदर बेसिकली एल पुट करना है, और यहाँ पर बेसिकली हमारे पास आ जाएगा कॉस, इसके अंदर बेसिकली ए एन के अंदर, और इसके अंदर बेसिकली बी एन के अंदर आ जाएगा साइन, इसके अंदर भी एल की पुट करनी है। इस तरीके से आप बना लें और आप आसानी से कर पाएंगे। अब उसी तरीके से जैसे हमने ए एन कैलकुलेट करने के लिए किया, सेम स्टेप्स को फॉलो करना है। इसके केस में सबसे पहले हमें बी एन कैलकुलेट करना है, जो कि बी एन इसके आ जाएगा। अब ये बेसिकली फर्स्ट फंक्शन पाई माइनस एक्स स्क्वायर, और सेकंड फंक्शन जो हमारे पास होगा वो हो जाएगा साइन एन एक्स।
अब हम लोग इसका करेंगे इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर है जो कि बेसिकली यहाँ पर है, तो फर्स्ट फंक्शन को हमने यहाँ पर लिख लिया। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, अब इसका बेसिकली डिफ्रेंसीसन पाई माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसीसन क्या होता है 2 इंटू पाई माइनस एक्स, और ये जो अंदर एक्स है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1, चेन रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन। फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड करेंगे, यहाँ पर एक माइनस साइन याद रखें, प्लस माइनस ऐसे, ठीक है। अब फिर हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, इस वाले का डिफ्रेंशिएशन और इस वाले का इंटीग्रेशन, और ये लिमिट पुट करना ना भूलिएगा। जैसे हमने एन के लिए कैलकुलेट किया, तो आप सबसे पहले क्या करें, एक्सपेंशन के अंदर 2 पाई की सारी वैल्यूज़ को एक जगह इकट्ठा कर लें जो कि प्लस में आती हैं। बेसिकली ऊपर वाली लिमिट जो होती है उसको हम लोग पुट करेंगे 2 पाई, और बीच में एक माइनस, और फिर बेसिकली हम लोग जीरो की वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहाँ पर माइनस एक बड़ा सा साइन मैंने लगा रखा है, उसके बाद हमने जीरो पुट कर दिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखने में ये लग सकता है फैंसी कि नहीं ये बहुत सारे टर्म्स आ रहे हैं, तो साइन 2n पाई वाला टर्म कैंसिल, साइन जीरो वाला टर्म कैंसिल, तो एक पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 4 टर्म्स हमारे पास बेसिकली यहाँ से निकल के आएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस 2n पाई की वैल्यू -1 टू द पावर 2n हमने देख रखी थी, बेसिकली कॉस n पाई की वैल्यू -1 टू द पावर n होती है, तो यहाँ पर हमने पुट किया। अब जब बेसिकली पुट करेंगे वैल्यूज़, तो ये पहली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ये वाली इससे टर्म कैंसिल हो जाएगी, यानी pn की वैल्यू 0 आ गई। अब देखें हम लोगों को पता चला कि a0 की वैल्यू π² के बराबर आ गई, an की वैल्यू 1/n² के बराबर आ गई, bn की वैल्यू 0 के बराबर आ चुकी है यहाँ पर, ठीक है। अब इस सारी वैल्यूज़ को हम लोग अपने एक्सपेंशन, जो ओरिजिनल एक्सपेंशन आया है उसके अंदर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन में दिया गया है ना 1/1² प्लस 1/2², इस तरीके से बेसिकली करके इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है, π² के इक्वल प्रूफ करना है। इस चीज़ के लिए हम लोग इसको यूज करने वाले हैं कि कैसे बेसिकली ये 1/4 π-x का होल स्क्वायर की वैल्यू इसके इक्वल बेसिकली आएगी जब हम लोग पुट करेंगे वैल्यूज़। तो जो f(x) हमने कैलकुलेट किया वो f(x) यहाँ पर दिया गया है, और हमने क्या किया कि a0 की वैल्यू यहाँ पर पुट की, बेसिकली a0 की वैल्यू पुट की हुई है, और यहाँ पर बेसिकली हमने क्या किया, an की वैल्यू को पुट किया, और bn जो है उसकी वैल्यू हम लोग 0 जानते हैं, तो यहाँ पर bn वाला टर्म जो है वो 0 हो चुका है। अब जब हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1/4 π-x का होल स्क्वायर को हम लोग जब करेंगे तो बेसिकली π² प्लस यहाँ पर बेसिकली क्या करेंगे, अब 1/n² है तो इसको बेसिकली सिग्मा करना है, n = 1 से लेकर इन्फिनिटी, यहाँ पर cos nx लिखा हुआ है तो इसका एक्सपेंशन करेंगे तो 1/1² cos x प्लस 1/2² पुट करेंगे cos 2x, इस तरीके से बेसिकली हमने यहाँ पर लिख रखा है 1/3² cos 3x, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू को बेसिकली हम लोग क्या पुट कर देंगे, 0। किस लिए 0 पुट करेंगे, आपको क्वेश्चन से पता चलेगा कि हमें किसकी वैल्यू बेसिकली कैलकुलेट करनी है। देखिए क्यों, क्योंकि cos 0 की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये 1 के बराबर आ जाएगी, और हमें एक्सपेंशन किसका कैलकुलेट करना है 1/1² प्लस 1/2²। तो यहाँ पर से आता हुआ दिख रहा है 1/1², यहाँ पर बेसिकली 1 आ जाए तो हो जाएगा काम, 1/2², यहाँ पर 1 आ जाए तो काम हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके केस में बेसिकली x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, और हर एक केस में 0 ही पुट नहीं करना है, कुछ आपको और टर्म दिया जा सकता है, जैसे अगर मानते हैं कि हमें 2 वगैरह दिया जाए, या फिर कोई भी हम लोग करेंगे और क्वेश्चन तो समझ में आएगा। तो उसके लिए बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे। इसके केस में x की वैल्यू को 0 पुट कर लिया। अब 0 पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, 1/4 π² = π² प्लस 1/1² प्लस 1/2², और ये है अपना क्वेश्चन जिसकी वैल्यू को हमें कैलकुलेट करनी है। तो 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3² प्लस 1/4², ये जो टर्म आ गया इसको कि हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा n = 1 से लेकर के इन्फिनिटी 1/n² की वैल्यू कितनी आ रही है, π²/6। और ये बेसिकली क्या हो गया अपना प्रूफ्ड, क्योंकि यहीं हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, या फिर बोले तो बेसिकली डिड्यूस करना था। थैंक यू अलॉट अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो। जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो में, इस बाकी थोड़े पार्ट्स बचे हुए हैं उसके साथ। थैंक यू।